अस्सलाम वालेकुम। अल-मुंतज़िर कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में आप सबका वेलकम है। जी, इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर की टर्म्स की वर्किंग के बारे में देख रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जो वर्क किस तरह से करती हैं। जी, इस चैनल पर हम लोगों ने कंप्यूटर की बहुत सारी टर्म्स के बारे में डिस्कस किया है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्क्राइब किया था कि सेटरिंग जो होती है वो हैंडलिंग क्या होती है, सेटरिंग को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, किस तरह से इनिशलाइज किया जाता है, उसका प्रोग्राम भी हमने करके देखा। आज का हमारा टॉपिक है जी सेटरिंग के अंदर जो इनपुट्स लिए जाते हैं वो किस तरह से लिए जाते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहें और आप सीखते रहें। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे नोट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसका आंसर देंगे। अल मुंतज़िर कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो कि है सेटरिंग इनपुट्स के बारे में। A string value can be an input from user यूजिंग द डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, वो कह रहा है कि स्ट्रिंग जो वैल्यू होती है ना उसको हम लोग यूज़र से रन टाइम पर किसी भी तरह से डिफरेंट फंक्शंस में हम लोग उसको इनपुट ले सकते हैं। यानी यूज़र से रन टाइम लेने का मतलब यही होता है कि हम लोग उसको यूज़र से रन टाइम किसी भी तरह से ले सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं। इनपुट का मतलब होता है यूज़र से आप लोग रन टाइम पर लेते हो। ठीक है, रन टाइम होता है जी आपका एग्जीक्यूशन टाइम, जब आपका जो होता है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है यानी प्रोसेसिंग में होता है। C++ प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर स्ट्रिंग इनपुट। ठीक है, जो C++ लैंग्वेज होती है ना उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो स्ट्रिंग इनपुट के लिए यूज़ होती है। सबसे पहला है जी हमारे पास C++ रूटीन है, इसकी डिस्क्रिप्शन है। हम लोग ने यहाँ पर डिस्क्राइब करना है कि वो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और वो किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा सबसे पहला है जी सी इन, जो अभी तक हम लोग पिछली प्रोग्रामिंग में पढ़ते आए हैं कि सी इन जो होता है वो एक फंक्शन होता है जिसके अंदर हम लोग किसी भी यूज़र से रन टाइम पर जो होता है वो वैल्यूज़ ले सकते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने के लिए। जनरल पर्पज़ कीबोर्ड इनपुट होता है। ठीक है, ये जनरल पर्पज़ होता है जो कि हम लोग किसी भी मतलब जनरल पर्पज़ जो वेरिएबल होता है ना उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए किसी भी तरह से यूज़र से रन टाइम पर वैल्यू लेकर इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पीछे मेरे अगर लेक्चर लिए हों तो उसमें मैंने प्रोग्रामिंग करते हुए इस तरह से सीन यूज़र से रन टाइम पर वैल्यू लेकर किसी भी वेरिएबल जिसको मैंने ऊपर प्रोग्राम की बॉडी के अंदर डिक्लेयर करवाया था उसके अंदर वो वाली वैल्यू मैंने स्टोर करवाई थी। ठीक है, उस वेरिएबल का यहाँ पर मैंने रेफरेंस दे दिया था। अब जो भी यूज़र से रन टाइम पर मैं वैल्यू ले रही थी ना एंटर करके, वो इसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर सी इन करें तो स्टोर हो जाएगी। उसके बाद दूसरा जो है वो हमारे पास है स्ट्रिंग के इनपुट लेने के लिए जो फंक्शन यूज़ किया जाता है, दूसरा है सी इन गेट लाइन। ठीक है, ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपकी स्ट्रिंग के अंदर जो करैक्टर्स होते हैं ना उनकी यूज़र से रन टाइम पर लेने के लिए इस्तेमाल होती है। इनपुट अ स्ट्रिंग ऑफ अ करैक्टर्स फ्रॉम कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड से आप लोग यूज़र से रन टाइम पर कोई भी एक करैक्टर की स्ट्रिंग जो होती है वो करैक्टर्स ले सकते हो। सिंगल करैक्टर नहीं होता है ये। आप लोग अगर अपना नाम पूरे का पूरा प्रिंट करवाना चाहते हो, पूरे का पूरा जो नाम है वो आप लोग प्रिंट करवाना चाहते हो तो ये उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगर तो आप लोगों ने कोई भी एक वेरिएबल कोई भी एक फर्स्ट लेटर जो है वो प्रिंट करवाना है तो उसके लिए ये यूज़ नहीं होता है, बल्कि ये वाला जो सीन गेट लाइन वाला फंक्शन होता है ये आपके स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है, यानी कलेक्शन ऑफ मल्टीपल करैक्टर्स को इनपुट लेने के लिए जो हम लोग यूज़र से रन टाइम पर लेते हैं तो उसके लिए हमारे पास इन गेट लाइन वाला फंक्शन यूज़ होता है। अच्छा, ये जो एंड पर ये वाली चीज़ होती है ना ये आपके फंक्शन का सिंबल होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग यूज़र से रन टाइम पर वैल्यूज़ ले सकते हैं लेकिन मल्टीपल करैक्टर्स की कलेक्शन। उसके बाद सी इन गेट एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपके सिंगल करैक्टर को यूज़र से रन टाइम पर इनपुट के तौर पर लेने के लिए इस्तेमाल होता है। इनपुट अ सिंगल करैक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड। ये कीबोर्ड पर आप लोगों का जो कीबोर्ड होता है ना उससे यानी यूज़र से रन टाइम पर एक सिंगल जो करैक्टर होता है ना उसको इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये सी इन जो होता है वो जनरल पर्पज़ कीबोर्ड होता है, जो जनरल पर्पज़ फंक्शन होता है जिसमें आप लोग यूज़र से रन टाइम पर कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाने के बाद यूज़र से रन टाइम पर वैल्यू लेते हो और उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देते हो। ठीक है, जो डिजिट्स की फॉर्म में
होती है, सिंबल्स की फॉर्म में होती है। जो सी इन गेट लाइन होता है ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपके जो मल्टीपल करैक्टर्स होते हैं ना उनकी कलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। उनको जो मल्टीपल करैक्टर्स होते हैं ना उनके लिए ये इस्तेमाल होता है यूज़र से रन टाइम पर लेने के लिए। और जो सी इन गेट होता है ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपके सिंगल करैक्टर के लिए, मिसाल के तौर पर हमारा ये पूरा नाम है तो हम लोग इस पूरे नाम को प्रिंट करवाना चाहते हैं या पूरी स्ट्रिंग को लेना चाहते हैं तो उसको इनपुट लेने के लिए हमारे पास सी इन गेट लाइन होता है। लेकिन अगर हम नाम का फर्स्ट लेटर हो गया, इस तरह के जो होते हैं फर्स्ट लेटर जो होता है वो अगर हम लोग यूज़र से रन टाइम पर लेना चाहते हैं तो हमारे पास सी इन गेट का फंक्शन होता है। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रिंग इनपुट फंक्शन होते हैं, यानी स्ट्रिंग को यूज़र से रन टाइम पर लेने के लिए जो हम लोग फंक्शंस यूज़ करते हैं। C++ रूटीन्स फॉर अ स्ट्रिंग इनपुट, ये सारे जो होते हैं वो फंक्शंस होते हैं जो आपकी यूज़ किए जाते हैं स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए। उसके बाद हम लोग फर्स्ट जो फंक्शन हम लोगों ने डिस्क्राइब किए हैं ना स्ट्रिंग के तौर पर, जो हम लोग इनपुट लेने के लिए 3 तरह के फंक्शंस यूज़ करते हैं, सी इन डॉट गेट लाइन, सी इन डॉट गेट। ठीक है, उनमें आज हम लोग डिस्क्राइब करते हैं जो सी इन ऑब्जेक्ट, सिंपल सा जो सी इन है जनरल पर्पज़ यूज़ किया जाता है। जनरल पर्पज़ के लिए वो किस तरह से वर्क करता है उसको प्रोग्राम के थ्रू भी हम लोग करके देखते हैं। The cin object is used to input the string value without any blank spaces। ठीक है, वो कह रहा है कि जब भी आप लोगों ने यूज़र से रन टाइम पर कोई भी वैल्यू लेनी है ना तो जो cin ऑब्जेक्ट के अंदर आप लोगों ने इनपुट लेना है ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर आप लोग ब्लैंक स्पेसेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ब्लैंक स्पेसेस होती हैं जो आपकी खाली जगह होती हैं, ये इस तरह से हम लोग कोई भी एक डैश दे देते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्लैंक स्पेसेस, जो कि इसके अंदर अलाउ नहीं है। इट डज़ नॉट सपोर्ट अ स्ट्रिंग विद अ स्पेस। ठीक है, ये स्ट्रिंग जो होती है उसको स्पेस के साथ भी नहीं करता। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक नाम मैं ले लेती हूँ कि एक है नाम निमरा और साथ में उसका नाम पूरा जो है वो बतूल है। ठीक है, तो एक तो ये है कि इसके दरमियान में स्पेस आ गई जो स्पेस को भी सपोर्ट नहीं करता है। फिर उसके बाद ये कहा गया है कि पूरे नाम जो है उसके अंदर स्ट्रिंग आ गई, स्ट्रिंग के अंदर भी स्पेस आ गई। तो वो इन दोनों चीज़ों को जो सीन ऑब्जेक्ट होता है ये एक सिंपल जनरल पर्पस फंक्शन होता है जो स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये ब्लैंक स्पेसेस को और जो हमारे पास जो स्ट्रिंग के बाद एक स्ट्रिंग लिखने के बाद दूसरी स्ट्रिंग जो होती है उनके दरमियान में जो स्पेस आ जाती है उसको भी ये सपोर्ट नहीं करता है। इफ़ द यूज़र इनपुट्स अ स्ट्रिंग वैल्यू दैट कंटेन्स एनी स्पेस द वैल्यू बिफोर द स्पेस विल बी यूज्ड एंड द रिमेनिंग स्ट्रिंग विल बी इग्नोर्ड। वो कह रहा है कि अगर आप लोगों ने कोई भी एक स्ट्रिंग वैल्यू यूज़र से रन टाइम पर इनपुट ली है लेकिन उसमें किसी तरह की आप लोगों ने स्पेस दे दी है तो वो जो स्पेस से पहले वाली वैल्यू होगी ना, मिसाल के तौर पर ये वाली वैल्यू है तो वो इसको तो सपोर्ट करेगा। दूसरी बात ये है कि जो इसके अंदर ये खाली जगह आ गई या डैश आ गया और इसके बाद जो स्ट्रिंग आई है वो इन दोनों चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेगा और इसको स्किप कर देगा। जैसे मिसाल के तौर पर इसका सिंटैक्स जो सी इन ऑब्जेक्ट का है वो सी इन और उसके बाद str, यहाँ पर आप लोग कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हैं और उसको सेमी कॉलन के साथ हैंड करना है। सेमी कॉलन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज़ आपका कंपाइलर सिंटैक्स एरर क्रिएट कर देता है। एग्जाम्पल है जिसके हम लोग देखते हैं कि जो सी इन ऑब्जेक्ट होता है इसके अंदर हम लोग यूज़र से रन टाइम पर किस तरह से इस फंक्शन को यूज़ करते हुए यूज़र से रन टाइम पर वैल्यूज़ ले सकते हैं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। इंक्लूड हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, हैश हमारे पास होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट, आईओस्ट्रीम हमारे पास होती है हेडर फाइल नेम और डॉट एच हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल। ये कोनियो डॉट एच हमारे पास सेकेंड जो होती है वो हेडर फाइल होती है। सेकेंड हमारे पास हेडर फाइल होती है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं उसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, उसके बाद ये डॉट एच हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल होती है। ये कर्ली ब्रैकेट वॉइड मेन, वॉइड हमारे पास एक रिटर्न टाइप होती है जिसका मतलब होता है नल। उसके बाद ये मेन हमारे पास एक फंक्शन होता है जो आपकी स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूट करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास एक फंक्शन होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स दैट एग्जिस्ट इन द मेन बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट के साथ हमारी बॉडी ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट होती है। क्लियर स्क्रीन एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपकी स्क्रीन को क्लियर आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है।
चार नेम, चार, इसका मतलब मैंने आप लोगों को स्ट्रिंग का जो है स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का लास्ट लेक्चर में सिंटैक्स बताया था, जिसमें हम लोग देखते हैं कि डाटा टाइप हमेशा ही चार यूज़ की जाती है जो कि करैक्टर को डिनोट कर रही होती है। नेम, हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो है स्ट्रिंग का नेम ले लिया, नेम के अंदर हम लोगों ने 30 लेंथ ली है उसकी, यानी 30 करैक्टर्स तक आप लोग इसके अंदर नाम स्टोर कर सकते हो। सी आउट एंटर योर नेम, ठीक है, मैंने यूज़र से रन टाइम पर लिया है, तो जैसे आप लोगों ने डबल कोट्स के अंदर लिखा होता है वैसे ही नीचे जो होता है वो प्रिंट हो जाता है, एंटर योर नेम, ठीक है। उसके बाद ये अगर मैं लेती हूँ, मैं कोई भी एक नाम ले लेती हूँ, जैसे हमारे पास नाम हो गया जी निम्रा, ठीक है, ये हमारे पास नाम है जो कि आपके इस नेम वाले जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर करवाया है स्ट्रिंग के लिए उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। सी इन, यानी एक सिंपल सा जनरल पर्पज़ के लिए जो मैंने एक स्ट्रिंग को स्टोर करवाने के लिए लिया है तो वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अब आप लोग देख सकते हो इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है, कोई ब्लैंक स्पेस नहीं है, कोई भी सिंबल जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं वो मैंने यूज़ नहीं किए हैं, दैट इज़ वाई कि ये इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब आप लोगों ने इस नाम को डिस्प्ले भी करवाना है तो सी आउट योर नेम इज़, जैसे आप लोगों का लिखा हुआ होता है वैसे एज इट इज़ वो प्रिंट हो जाता है, योर नेम इज़, ठीक है। नेम के अंदर जो कुछ पड़ा है आप लोगों ने लिया है जी निम्रा, तो ये एज इट इज़ इसको प्रिंट करवा देगा। उसके बाद गेट चेक ऐसा फंक्शन होता है जो आपके आउटपुट को स्क्रीन पर जितनी देर आप चाहते हो रखने के लिए इस्तेमाल होता है। कर्ली ब्रैकेट 10 के साथ आपका ये प्रोग्राम एंड होता है, जो कि एग्जाम्पल थी आपके स्ट्रिंग के अंदर यूज़ होने वाले जो स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए फंक्शंस यूज़ होते हैं। उनमें फर्स्ट वाला जो फंक्शन है सी इन ऑब्जेक्ट, जो जनरल पर्पज़ होता है, जिसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग को ब्लैंक स्पेसेस और डैश और स्पेशल सिंबल्स और एक स्ट्रिंग को सिंपल एक स्ट्रिंग को ही डिस्प्ले करवा सकते हैं और यूज़र से रन टाइम पर वो वैल्यू ले सकते हैं। और ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए जो फंक्शंस यूज़ होते हैं वो डिस्क्राइब किए। उसमें हम लोगों ने एक जो फंक्शन है उसको लिया सी इन ऑब्जेक्ट और उसको हम लोगों ने डिटेल से सिंटैक्स और एग्जांपल के थ्रू करके देखा। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो और पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप न्यू हैं तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह स्ट्रिंग के एक और चैप्टर, एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। स्ट्रिंग वाले चैप्टर में से एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।